दुख होगा या ट्रांसफर कर दिए जाए तो ज्यादा दुख होगा? ज्यादा दुख टर्मिनेट में ज्यादा दुख हो। ट्रांसफर कर दिए जाए तो ज्यादा दुख नहीं, कष्ट थोड़ा बहुत तो होगा, जगह चेंज होगी, लेकिन नौकरी ही ले ली जाए आपकी तो दुख तो ज्यादा हो। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से अब इस जो है देह से तुमको क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया, तो काहे का दुख? यही भगवान ने कहा है, अगर तू मरना वरना समझता भी तो ऐसे समझ जैसे पुराने वस्त्रों को उतार के, और आप लोग तो जो है बड़ी जोरदारी से चिट्ठियों पे लिखते हो। यही एक श्लोक लिखा जाता है, वंशांश जीनान यथा विहाय। तो पुराने त्याग करके नए ग्रहण कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? देहांतर प्राप्ति, आप ट्रांसफर हो गए दूसरी देह में। अब खतरा क्या है यहां, ये थोड़ा समझ लो। खतरा ये है जब आप ट्रांसफर होंगे तब आपकी जो सूक्ष्म भाव हैं, जिनका अब जिक्र करने वाला हूं मैं, सूक्ष्म भावनाएं, वासनाएं, कामनाएं, वो कैसी हैं, और जैसी आपकी होंगी तैसा ही आपको पोशाक आगे मिल जाएगा। अंतमति सो गति, जैसी जाकी रही भावना वैसा ही उसको जो है प्रतिपरिणाम प्राप्त होगा। इसलिए सावधान रहो हमेशा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर के लेटर का कोई समय नहीं है कि वो हमारा अधिकारी जमराज, हाँ, हाई कोर्ट से सम्मन आए, हाई कोर्ट ने कब सम्मन दे दिया? अच्छा, तुमने क्या किया कि हाई कोर्ट के नोटिस को फाड़ के फेंक दिया। तुम्हें पता है हाजिर होना पड़े जरूरी, चले ना फिर कोई मजबूरी, अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन ये तन रेस्टोरेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। उस परमात्मा के विधि के विधान में ये अनिवार्य है, इसको रखने के चक्कर में न रहो। इसके चले जाने पर तुम कहीं नहीं चले जाओगे, बस इतना होश संभाल लो। शरीर वाले अपना होश संभारो। अच्छा, तुम शरीर हो कि शरीर वाले हो? शरीर वाले। तुम ना बोलो बाबा तुम तो बाबा हो गए हो, हम गृहस्थों का नेकाल तो सोचा करो। देखो, एक दिन की घटना, मैंने एक रिक्शा वाले से कहा, ए रिक्शा, तो उसने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बड़ा समझदार था वो, कोई गलती नहीं की। हमको थोड़ा सा क्रोध भी आया कि इतने नजदीक से बुला रहे, सुन नहीं रहा। 2-3 बार बुला, ए रिक्शा, ए रिक्शा, उसने नहीं सुना। ये उस काल की बात है जब पैरों वाले रिक्शे चलते थे। तो मैं गया, मैंने कि तुमने सुना क्यों नहीं? उन्होंने कहा आपने बुलाया ही नहीं मुझे। ए रिक्शा, ए रिक्शा, तो रिक्शा चला जाए, मैं तो रिक्शा वाला हूं। मैं कौन हूं? रिक्शा वाला। आप कौन हैं? शरीर वाले हैं, आंख वाले हैं, नाक वाले हैं, गर्दन वाले हैं, पांव वाले हैं, कि यही सब कुछ हैं आप। चिंतन करना है इन बातों पर। इसी का नाम भजन है। वो भी ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं उस भजन का, लेकिन कब तक? बाहरी मालाएं कब तक घुमाते रहोगे? न तस्वीर, थोड़ा सा दिल में आ गया है तो सुना दो। वेदांत चर्चा तो बड़ी गहरी है, थोड़ी माताएं भी समझ लें कुछ बातों को, आप भी समझ लो। वेदांत गहरा विषय है और असल में वेदांत की चर्चा गोष्ठी में होना चाहिए, तो बड़ा अच्छे ढंग से समझ में आता है। समझाने को तो हम समझाएंगे ही। न तस्वीर काम आएगी, न माला काम आएगा। तस्वीर क्या है? तस्वीर कहते हैं जो मुसलमान लोग जो छोटी सी बना करके फेरते रहते हैं,
थैली में डाले रहते हैं। सुमन सुमरनी तो अपने हाथ होती है, उनके हाथ तस्वीर बोली जाती है। न तस्वीर काम आएगी, न माला काम आएगा, न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा। अदना माने गुटका, जेब में डाले हैं, जहाँ देखो तहाँ पढ़ने लगे। अरे ये वेद शास्त्रों को ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। इन वेद शास्त्रों के लिए गुरु, गुरु बिन होय का ज्ञान। हाँ, गुरु बिन होई के ज्ञान। वेद उदित, वेद क्या है? सागर है। गुरु बिन लखे तो लागे लवण समान, वही तो हुआ है। आज हम गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, भागवत पढ़ें, गुरु से नहीं पढ़ते हैं, नचना कुदनों से पढ़ते हैं। ये भागवत पढ़ाई थी किसने? सुखदेव जी महाराज ने, जो स्वयं भी परमहंस संत हैं। आज कौन सुना रहे हैं तुम्हें? ये बस समझने वाली बात ही तो है। भागवत के रहस्य को ये लोग क्या जाने? भागवत केवल 4 श्लोकों में है, और उन 4 श्लोकों की बात को तमाम कथाओं के द्वारा सिद्ध किया गया है। तब राजा परीक्षित ने छाती ठोक करके कहा था, अहम ब्रह्म परम पदम, अहम ब्रह्म अहम परम धामम। तब उसको स्वीकार हुआ था। आज वो चर्चा कोई करता ही नहीं। 4 श्लोकों वाले दुनिया की कथाएं जो कहेंगे, भाव में जो है बहाएंगे। हाँ, वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विद्वसा विद्वसम आनंद भुक्तये नत मुक्तये। जन्म मृत्यु से पार ले जाने वाली कोई बात नहीं करते हैं। तो अदना काम नहीं आने वाली, और आला, हाँ कि क्या करा लिया कि भागवत कराए दी। अब भागवत तो तुमने कराए दी, लाभ क्या हुआ कि 20 बोरा बूंदी। ये भागवत का लाभ है। मृत्यु से भयभीत था राजा परीक्षित, और वो निर्भय हो गया भागवत सुनने के बाद, और तुम्हारा परिणाम निकला 20 बोरा बूंदी। ये भागवत नहीं है, ये पाखंड है, ये तमाशा है। इसके चक्कर में ना पड़ो। भागवत पुराण पढ़ो, मना नहीं है, पढ़ो, पढ़वाओ, ज्ञानी गुरुओं के द्वारा उसको सुनो। न अदना काम आएगा, न आला काम आएगा, न फौजें साथ देंगी, ना रिसाला काम आएगा। अंधेरे में तो नेकी का उजाला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निभाला काम आएगा। न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा। नशा है जिनको दौलत का, समझ लो आप, ये पैसा कमाने में दिन रात समय व्यतीत कर रहे हो। कमाना मना नहीं है, लेकिन उतने से काम चल जाता है, प्राणों की रक्षा हो जाती है, उतना पर्याप्त है। लेकिन नहीं, नशा हो गया है। नशा है जिनको दौलत का, अकल पर पड़ गया पत्थर। अभी तो क्यों कमाते हो? क्योंकि अहंकार पोषित होता है। अभी तो भीड़ रहती है अपनों की तेरे दर पर। तू कमाता जाएगा मर मर, सब खाते जाएंगे हंसकर। तुम कमाते रहो, वो खाते रहे। जिंदगी बर्बाद कर रहे, होश नहीं है। तू कमाता जाएगा मर कर, वो खाते जाएंगे हंसकर। जरा मेरी तरफ देखो, क्या कहता है ये अंबर। आकाश तुमसे कहना चाहता है कुछ।
जरा मेरी, वो कह रहा आकाश, हम नहीं कह रहे, जरा मेरी तरफ देखो क्या कहता है ये अंबर, न जोरू काम आएगी न साला काम आएगा, जो देगा राह हक में वो निवाला काम आएगा। बुरा दिन जब भी आएगा मिट जाएगी सब शोहरत, अच्छों अच्छों की मिट गई। समय जब पलटा खाता है ना तो सारी शोहरत धरी रह जाती है। बुरा दिन जब भी आएगा तो मिट जाएगी सब शोहरत, जो करते थे तेरी इज्जत करेंगे कल वही नफरत, जो तेरी इज्जत करते थे शोहरत घट जाने पर वही तुमसे जो है मुख मोड़ लेंगे। करते थे जो तेरी इज्जत करेंगे कल वही नफरत, थकेगा जब तेरा ये तन तो कोई पानी नहीं देगा। सबके सामने ये परिस्थितियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ओझल करते जाते हैं। अरे उनको देख करके देखो पहले से ही संभल जाए। बढ़ेगी तृष्णगी मांगेगा पानी खाक पाएगा, न सुराही काम आएगे न प्याला काम आएगा, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। तो यदि आप अभी अपने को शरीर समझते हैं, शरीरी नहीं समझते, तो एक काम सीख जाइएगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि आप खुद सिद्ध कर लेंगे कि ये मैं नहीं हूं, और वो काम है देने का। क्या है वो काम? देने का। देखो लोग कहते हैं कि जब धन हमारे पास होगा तब हम दान करेंगे। नहीं, दान की ये परिभाषा नहीं है। दान तो उसको कहते हैं जिस पे तुम्हारा हक है, जिस पे तुम्हारा हक अभी है, चाहे वो कुछ भी हो, पैसे रुपये ही थोड़े। अन्न है, ठीक है, पुत्र पुत्रियां हैं, शरीर तो है, कुछ नहीं है। अब इस शरीर का दान नहीं सीखा कि हमारे बाबा तो शरीर ही दान करते रहते हैं, इतनी सेवा करते हैं, हमको शर्म आने लगती है। जी हाँ, उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में, और वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। तो देने वालों ने ही तो जग में सच्चा लाभ उठाया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। तो तुम केवल देना सीख जाओ, देते 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 ये शरीर तुम्हें खुद सिखा देगा कि मैं तुम्हारा हितैषी नहीं हूं। ये स्थूल शरीर की वासनाएं जब छूटेंगी तब आप सूक्ष्म की कदर करोगे। नहीं, हम आपसे पूछते हैं कि आपको पता है कि आप शरीर नहीं हो तो कौन हो? किसी को लगता है? लगता नहीं है, केवल किताबों के द्वारा जानते हो कि मैं तो जीव हूं। अच्छा, जीव हो कि शरीर हो? जरा सोचो। तुम्हें जो अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें आसक्त हो कि जीव में आसक्त हो? देखो, जो जीव होता है उसका लक्षण क्या होता है? जो जीव होता है वो अपने को जो है संसार में गलत कामों में नहीं फंसाता। धंधा भी करेगा तो कौन सा करेगा? वो करेगा जिसमें हमको नरक ना हो जाए। नरक और स्वर्ग की चिंता, हाँ, धर्म और अधर्म की चिंता जिसको होती उसका नाम जीव है।
जिसे धर्म अधर्म नरक स्वर्ग की चिंता ही नहीं है, वो तो अभी गधा है। जीव कहाँ है? शरीर है? नहीं है। अब हमको वकील लोग मिलते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है जब ये वकील साहब कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी जो है वकालत कर चुका है, और वकालत के दोष जब इस हमको नजर आए तो जीवत्व को नजर आए, शरीर को थोड़े। शरीर के पालन पोषण में तो लगे हैं वकील, उन्हें होश ही नहीं वकालत जितना गंदा कोई धंधा नहीं होता है। कहीं होश? कोई वकील बैठे तो नहीं नाराज हो जाए। सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते, झूठ छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते, चोरी और राहजनी के नित इतिहास रचाए जाते हैं, लुच्चे और लफंगों के भय त्रास दिखाए जाते हैं, भले भलों की इज्जत लूटे। कौन? वकील। भले भलों की इज्जत लूटे, दौलत लूटे और कदर करें बेईमान की, हम वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। ये है वकालत का धंधा। जब जीवत तो नजर आया तो वकालत छूट गई। तुम धंधा छोड़ नहीं रहे हो गंदा, वो कहते हो हम जीव हैं, तुम अभी जीव भी नहीं हो। जिसको अपना जीवत्व तो नजर आ जाता है उसको अगले स्टेप की चिंता लग जाती है, क्या होगा। हमारे पिताश्री हमसे कहा करते थे कि बेटा 2 चीजों को सीख लो। जी हाँ, तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। एक तो जो है गलत पैसा न कमाना, और दूसरी किसी माता बहन को गलत नियत से मत देखना। जननी सम जानहु पर, ये जीव ही कर सकता है। जो देहात्म बुद्धि रखता है वो ये 2 काम नहीं कर पाएगा, गारंटी है। क्योंकि वो तो देह को सुंदर देखता है, और देह में क्या सुंदर है, चाहे पुरुष की हो चाहे माता की, क्या सुंदर है देह में? क्या क्या है इसमें? स्थूल देह में पीप है, खून है, मलवा है, रोमे हैं, और कुछ है। और इसी मटेरियल को कहते हो सुंदर बहू, सुंदर दामाद। काय के सुंदर? अगर हृदय सुंदर नहीं है, सोई सुंदर सोई सुघर शरीरा, जो सब छाण। क्या बात है। अब रामायण पढ़ते हो, पता कुछ चलता नहीं है, देखते फिरते हो सुंदर, और जो सुंदर के चक्कर में रहते ना उनके फिर बड़े डंडा पड़ते हैं। जी हम अपन ही बता रहे हैं। सुंदर बहू लाए खूब पिटे। हाँ। ये सुंदरता फुंदरता नहीं है। भगवान कहाँ बैठे हैं? जहाँ बैठे हैं वो हृदय सुंदर होना चाहिए, और उसी को कहते हैं जीव। जीव की यही परिभाषा है। जीव शरीर नहीं होता, शरीर में जीव होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? शरीर में तो जीव होता है, लेकिन जीव शरीर नहीं होता, क्योंकि शरीर छूट जाता है, जीव फिर भी नहीं मरता। जीव मरता हो तो बता दो, जीव को कोई मार सके तो बता दो। काल के दूतों से काल की चर्चा हुई। यमदूत यम से चर्चा करते हैं कि महाराज हम किस किस को मार सकते हैं। उन्होंने कहा तुम किसी को नहीं मार सकते, केवल स्थूलता मार सकते हो बस। सूक्ष्म जीव को कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जिस कारण से बना है, जीव जिस कारण से बना है, उस कारण को मिटाने वाला तो एक ही वीर होता है, जिसका नाम सतगुरु। तुम्हारे जीवत्व को कोई मारेगा तो केवल सतगुरु मारेंगे महाराज, और कोई मार ही नहीं सकता। एक से शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में
अनादिकाल से ये जीवत्व भटक रहा है। इसी जीवत्व की अब 3 अवस्थाएं होती हैं जीवत्व की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये हैं जीव की अवस्था। तू जीव से परे है, तू इस जीवत्व से भी परे है। ताते सदा शिवो हम, तेरा स्वरूप तो शिव है, जीव नहीं है। एक पुराण में भी ऐसा श्लोक आया है कि ये देह जो है वो देवालय है, देह देवालय है, और इसमें जो जीव है वो वास्तविक रूप से कोई और नहीं, शिव ही है। लेकिन समझ में कब आएगा? जब हम अपनी जीवत्व की इन 3 अवस्थाओं पर गहरा चिंतन कर लेंगे। जागृत का चिंतन करो, स्वप्न का चिंतन करो, सुषुप्ति का चिंतन करो। ये चिंतन करने के लिए हमको अवस्थाएं मिली हैं, भोगने के लिए नहीं मिली। हम जागते हैं, स्वप्न देखते हैं और सो जाते हैं, पर इन 3 अवस्थाओं से हमने लिया क्या? आज तो कुछ प्राप्त कर पाए? कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं कि ये हमारी अवस्था नहीं है। ये अवस्था तो सूक्ष्म शरीर की हैं, और इन अवस्थाओं के आते जाते हम इन अवस्थाओं से सदा देखो रहते हो कि नहीं। अभी जग रहे हो तो जागृत अवस्था है किसकी? तुम्हारे जीवत्व की। और तुम इस बात को जो है गवाह हो कि नहीं कि हम जाग रहे हैं? बोलो। हम देखो, एक तो हम और एक वो जो जाग रहा है, 2 हैं कि नहीं यहाँ पर? उस जागे हुए को हम जान रहे हैं कि नहीं कि हम जाग रहे हैं? इससे सिद्ध हो जाएगा। क्यों? अब ये जो जाग रहा है ये सो जाएगा, रात आने दो, सो जाएगा। सो जाएगा कि नहीं? अब सोने, गहरी निद्रा और जागने के बीच में एक स्थिति और बनेगी, वो है स्वप्न। तो आप ही तो जो है स्वप्न देखते हो, कोई और देखता है। जागृत आपने जानी, आपने देखी, और स्वप्न कौन देखेगा? पड़ोसी। आपके सपने को कौन देखेगा? आप ही देखोगे, कोई और देखेगा? आप ही देखोगे। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था भी आपने देखी। आपने इस अवस्था के न रहने पर कोई ख्याल नहीं किया, दूसरी अवस्था को देखते रहे। अब तीसरी अवस्था आई, वो घोर निद्रा की, वो भी आपने देखी कि नहीं देखी? जी हाँ, देखो, जो सो गया उसने तो कुछ नहीं देखा। फिर ये कौन बताता है कि आज हम ऐसे सोए कि सारी रात का पता नहीं चला? इस पता न चलने का पता तुम्ही को चला, किसी और को चला? तो एक सो गया था और एक देख रहा था। उस सोते हुए को नहीं देख रहा था, यानी जगत के अज्ञान को। सोने में क्या हुआ? जगत जो है अभाव हो गया, जगत अज्ञात हो गया, और उस जगत के अभाव के हम गवाह हैं कि नहीं? तो हम 3 अवस्थाओं के गवाह निकले। अवस्थाएं बदलती गई, हम तो नहीं बदले। बदले क्या? नहीं बदले। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम। आदि शब्द इसलिए है कि जैसी नींद तैसी मौत। जरा इसको भी जो चिंतन करो, तुम्हारी नींद में और मौत में क्या फर्क है? काहे डरते रहते हो? हाँ, तुम कभी मरते नहीं हो, पक्का गुरु की बात को। हाँ, खूंटा वहां तो गड़े हैं, कहाँ व्यवहार में। कहोगे खूंटा उखाड़ ले महाराज, दूसरे को तकलीफ होती है, तो कहते पंचों की बात तो सिर माथे, खूंटा यहीं गड़ेगा। तो वो जो खूंटा व्यवहार में गाड़ रखा है उसे उखाड़ लो और गुरु का खूंटा गाड़ लो। गुरु क्या समझा रहे हैं? वेद क्या समझा रहा है? वेदांत क्या कह रहा है?
कह रहा है चाहे कुछ बदल जाए तुम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तुम हर परिवर्तन के गवाह निकलोगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, ये मौत भी क्या है? प्रपंच ही है। जैसे नींद प्रपंच है ऐसे मौत भी प्रपंच है। अब जरा देखो क्या फर्क है। नींद में तुम चले जाते हो, जगत खो जाता है, जगत का अभाव हो जाता है। फिर नींद से जब वापस आते हो तो जगत मिल जाता है। यही वाला ठीक, ये वाला शरीर हमको नींद के उपरांत भी मिल जाता है। और मौत में क्या होगा? मौत में हम चिर निद्रा में सोएंगे लेकिन जगेंगे तब ये नहीं होगा, कोई और होगा। बस ये फर्क है। गवाह तुम ही बने रहोगे, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मौत को भी तुम देखोगे, जन्म को भी तुम देखोगे, लेकिन थोड़ा सजग रहना तो सीखो। मरने से पहले मरना सीख लो। बस जन्मने से पहले जन्म के गवाह बन जाओ। बस हो गया कल्याण, हो गए मुक्त। लेकिन ये समझ पैदा करनी पड़ेगी। जब तक ये समझ नहीं करोगे पैदा, तब तक ये श्लोक केवल बोलते रहोगे। ये श्लोक हमने सबको रटा दिए, लेकिन असर नहीं पड़ रहा कुछ भी। हाँ, हमारे रण सिंह जी बड़ा बढ़िया बोलते। जागृत स्वप्न से सुप्ति, यह है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, ताते सदा से वो हम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यद प्रकाशते तद ब्रह्म अहम गत्वा सर्व बंधई विमुच्यते। सारे बंधनों से तुमको क्या मिल जाएगी? ये रटा पड़ा है, अनुभव नहीं करते इसका। अगर अनुभव कर लो तो बता दो जगत है क्या चीज? जगत कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। लेकिन हम जागरण की विधा सीखना ही नहीं चाहते। वेदांत से हम जो है नफरत करते हैं, दुनिया की कथाओं में दिलचस्पी लेते हैं। मुझे ऐतराज नहीं है, दुनिया की कथा सुनते रहो, लेकिन उन कथाओं के सार को तो समझो। सार वस्तु योग्य भा पिबत पीत क्रम पंडिता। आज पांडित्य ने सर्वनाश कर दिया है। हम किसी जो है जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पांडित्य की बात कर रहे हैं जो दुनिया में फैला हुआ है, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। इस पांडित्य से अपने को बचाओ और सार वस्तु को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि तुम जब दूध को जो है मथते हो तो सार ग्रहण करते हो कि नहीं? अच्छा, सच्ची बताओ, जब आप अपने घर में दूध का मंथन करो तो घृत हमें दे दिया करो, मठा तुम रख लिया करो। हो तैयार? कोई तैयार नहीं होगा। जब व्यवहार में भी तुम इतना समझते हो तो फिर अपनी अंतर आत्मा को समझने में देर क्यों लगा रहे हो? ये घृत है। जी हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं। ये जो आत्मा है तुम्हारी, ये घृत है, और ये देह जो तीनों हैं ये मट्ठा है। इनको घूरे पर फेंक दिया जाता था पुराने जमाने में। जी हाँ, अब पान करने लगे हो नहीं, मट्ठे को कोई पूछता नहीं था। इसी प्रकार से इन देहों के चक्कर में न रहो और देही को पहचान लो। भगवान कहते हैं हम कौन हैं? देही अवद्यो नित्यम अहम सर्वदेहेषु भारता। सारी शरीरों में मैं अशरीरी हूँ, मैं महान हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा जो है गवाह नहीं है। देखो, आखिरी एक दृष्टांत सुना के वाणी को विराम देंगे, है ना? क्योंकि बात जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, और समय थोड़ा सा सत्संग का कम रखा है। तो एक मास्टर साहब थे, साक्षी के ऊपर मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ। आप गवाह हो करके रहो, चाहे कुछ होता रहे। जो होता है सो होने दो, जो हो रहा है सो होने दो।
तुम तो एक गवाह बनकर के अपने को ठहराओ। तुम गवाह हो, तुम साक्षी हो, और वही साक्षी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम राम। तो मास्टर साहब थे, वो कहते थे हम तो लिखे हुए पर विश्वास करते हैं, लिखी हुई बात पर। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारे भारत बैठे कि आज तक हमारा जो है गुरुत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे, जगह प्रमाण कहाँ है, लिखा हुआ कहाँ है, ऐसा वो मास्टर साहब कहते थे। तो बच्चों ने उनसे मजाक किया, एक दिन पर्चा लिख कर के दे दिया। पर्चे में लिखा, कभी छुट्टी नहीं लेते थे वो, स्कूल में इतने वो पंक्चुअल रहते थे, समय पर पढ़ाते थे, समय पर आते थे, समय पर जाते थे। बच्चों ने एक पत्र लिख कर के, चिट्ठी लिख कर के दे दी। उसमें लिखा, मास्टर साहब आपकी पत्नी विधवा हो गई हैं, इसलिए आप छुट्टी लेकर घर चले जाओ। हाँ, मास्टर साहब लेके पर्चा हेडमास्टर पे पहुंच गए। हेडमास्टर के सामने पर्चा रखा और कहा कि छुट्टी दे दो महाराज। कही क्यों? कि पढ़ लो इसमें क्या लिखा है, हम तो लिखी हुई बात पे विश्वास करते हैं। जो उन्होंने पढ़ा तो बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसे। हाँ, तुम बोले कि मास्टर साहब खड़े हैं, फिर पत्नी विधवा कैसे हो गई? तो मास्टर साहब बोले, वो मैं नहीं जानता, मैं तो लिखे पर विश्वास करता हूँ, छुट्टी देना है कि नहीं। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो बहुत दिनों बाद इन्होंने छुट्टी मांगी है, छुट्टी दे दी मास्टर साहब को। अब मास्टर साहब चल दिए। रास्ते में किसान लोग मिल गए जो उनके परिचित थे। उन्हीं, मास्टर साहब आज बड़ा जल्दी, क्या बात है, आप तो इतनी जल्दी कभी स्कूल नहीं छोड़ते। मास्टर साहब ने पर्चा दिखाया। पर्चे पर लिखा था कि मास्टर साहब तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। तो वो लोग भी हंसने लगे बड़ी जोर से। अब हंसने वाली बात है, मास्टर साहब सामने खड़े, पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी। आगे चले तो उनकी बहन मिल गई दरवाजे पर मास्टर साहब की, और देव योग से वो बहन भी विधवा ही थी। पूछी, दादा आज तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे बिटिया ये पर्चा देखो। जो उसने पर्चा पढ़ा, हाँ, तो बड़ी जोर से हंसी। उन्हें हंसती क्यों हो, हंसने का क्या कारण? उन्हें, दादा एक बात बताओ, तुम जब तक हो तब तक भाभी हमारी कैसे विधवा हो जाएंगी? देखिए क्या बात करते, लिखा है उसमें, क्यों नहीं हो जाएंगी? जब कागज पर लिखा है तो क्यों नहीं हो जाएंगी? उनकी आप ही समझाओ भाई, क्यों नहीं हो जाएंगी, कैसे हो गई? देखो तुम कहते हो हमारे रहते रहते भाभी विधवा नहीं हो सकती, तो हमारे रहते रहते हमारी दादी विधवा हो गई थी। तो उसने, बहन ने स्वीकार किया कि हाँ हो तो गई थी। हमारे रहते रहते वो गांव के फलाने सिंह की अम्मा विधवा हो गई थी, हमारे रहते रहते। हाँ हो तो गई थी। और तो छोड़ो, हमारे रहते रहते तू मेरी बहन विधवा हो गई कि नहीं हो गई? जब हमारे रहते रहते सब विधवाएं हो गई तो तेरी भाभी विधवा हो जाए हमारे रहते रहते, इसमें क्या आश्चर्य है? तब उसने खोपड़ी ठोकी कि वाह जो है भैया तुमने कमाल कर दिया, बात इसमें बड़ी सच्ची है। हमारे रहते रहते हमारा जन्म होता है, हमारे रहते रहते हम बड़े होते हैं, हमारे रहते रहते हम जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं। हमारे रहते रहते हमारा रहना पना कभी समाप्त नहीं होता। हम साक्षी हैं प्रत्येक जो है घटना के, और घटना हमारा जो है केवल भासपना है। अब इस भासपने को विस्तार से जब हम समझेंगे, हाँ, जब हम थोड़ा इसके प्रति जगेंगे, तो हम थोड़ा जागना सीखें। जागृत होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और सोते रहना ही सबसे महत्वहीन बात है। हम सो रहे हैं, या निशा सर्वभूतेषु, या निशा सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणी इस जगत में जो है सो रहे हैं, और
जगत गुरु जगा रहे हैं, सतगुरु जगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भजन गुनगुना लो और वाणी को फिर विराम करते हैं। जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो। राम नाम की माला दे गए, राम नाम की माला दे गए। एक चीज और समझा दूं आपको, आप लोग बोलते हो, घबराना नहीं, जब मुर्दा लेके साथ में चलते हो क्या बोलते हो? राम नाम सत्य इसको बदल के जरा बोलो, सत्य ही राम नाम है। सत्य ही राम नाम। राम का कोई दूसरा नाम नहीं है। जी हाँ, इसको अगर सच्चाई से समझो तो समझ में आएगा। अच्छा, हम जो नाम रखते हैं वो किसके रखते हैं? झूठ के कि सत्य के? सत्य के। देखो, सत्य के नाम रखते हैं। ये उदय सिंह नाम सत्य का है। तुम्हारे मैयो बाप ने किसका नाम रखा? उदय सिंह। देह का बोलो, देह का। देह और देह रहेगी? नहीं रहे। जब रहेगी नहीं तो सत्य कहाँ से? देखो, सत्य की परिभाषा क्या है? सत कहिए जो बिन से नाई, हाँ, और चित जाही में सूझे घटमाही, और जाए जाको हरदम रहे आनंदा, ताई से हमारा नाम सच्चिदानंदा। और झूठ किसको कहते हैं? जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। भगवान ने यही गीता में समझाया, अविक्ता दीन भूतान व्यक्ति मध्यान भारता, अविक्ता विदनान तत्र का परिदेवना। जो कभी दिखे कभी न दिखे उसके लिए क्या शोक करता है? तू तो सदा अव्यक्त है। तू कैसा है? अव्यक्त। जी हाँ, तो वो नाम किसका है? राम। अव्यक्त का कि व्यक्त का? अव्यक्त का। जरा ध्यान दो। यद्यपि जो है हमारे ऋषि मुनियों ने नामकरण में बड़ी सावधानी बरती, देह का भी वही नाम और अव्यक्त पुरुष का भी वही नाम। तो राम नाम किसका है? सत्य का। राम नाम सत माने आत्मा चेतन का है। राम नाम झूठ शरीर का नहीं है। बहुत साधारण सी बात है। राम नाम की माला दे गए, राम नाम की माला दे गए। जपते रहियो गुरु कर गए सारो, जपत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए सारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो। मान और अहंकार जब आवे, मान और अहंकार जब आवे, जब हमारे ऊपर ये चढ़ बैठे, हाँ मान कि देखो हमें तो जो है स्थान नहीं दो, जब पेंट शर्ट वाले को बिठाता है मंच पे, ये मान की इच्छा होती है। जी हाँ, चाहे कुछ पहने रहो, चाहे जैसे बड़े बने रहो, मान की इच्छा अपने हृदय से निकालना पड़ेगी। और अहंकार किसको कहते हैं? जो तुम हो नहीं, जो तुम हो नहीं और उसी को मैं कहे जा रहे हो। हाँ, जैसे अहम, अहम माने होता है मैं, और मैं बैठ गया किसमें? ये देह रूपी कार में। इस देह के अभिमान को मैं कहने लगा तो क्या हो गया? अहंकार। मान और अहंकार जब आवे, मान और अहंकार जब आवे, तो झुकते रहियो गुरु कर गए इशारो, नमत रहियो गुरु कर गए इशारो, नवत रहियो गुरु कर गए इशारो, नमत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो। कितने कष्ट पड़े जातन पर, कितने कष्ट पड़े जातन पर, कितने कष्ट पड़े जातन पर, कितने कष्ट पड़े जातन पर,
हसत रहियो गुरु कर गए इशारो, 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 जागट भीतर अमृत बरसा, जागट भीतर अमृत बरसा, अब घट के भीतर अमृत बरस रहा और तुम विष के पीछे हाथ धो के पड़े रहते। नहीं, ये 5 विषय जो है वो क्या है? विषय विष है। विष समान जग के विषयों को जो तूने अपनाया है, ढूंढ रहा आनंद सिंधु पर सुख का बिंदु न पाया। कुटुंब परिवार की मोह ममता में भटका और भटकाया है। अब तो चेत अचेत अभागे मत कर टालम टोल पुजारी, अब तो आंखें खोल के जगते हुए इस बात को जो समझना है कि तुम विषपान कर रहे हो कि अमृत। वही विष है, वही अमृत रखा है, लेकिन तुम्हें विवेक न होने के कारण से तुम विष पान में लगे हुए हो और अमृत का त्याग किए हुए हो। अमृत माने जो मरता नहीं वो अमृत, और विष माने जो खुद मर जाता है। ओला बरसता है ना तो फसल भी नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। तो विष की भी यही जो है खूबी है कि वो तुम्हें मार देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा। तो विष पान न करो। जागट भीतर अमृत बरसा, जागट भीतर अमृत बरसा, पीवत रहियो गुरु कर गए हिसारो, पियत रहियो गुरु कर गए इशारो, पियत रहियो गुरु कर गए हिसारो, पियत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, असरण शरण चरण सतगुरु के, शरण 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 सतगुरु के, असरण शरण चरण सतगुरु के, शरण शरण चरण सतगुरु के, पढ़े रहियो गुरु कर गए हिसारो, पढ़े रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जपत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जपत रहियो गुरु कर गए इशारो, नवत रहियो गुरु कर गए हिसारो, नवत रहियो गुरु कर गए इशारो, हसत रहियो गुरु कर गए हिसारो, हसत रहियो गुरु कर गए इशारो, पियत रहियो गुरु कर गए हिसारो, पियत रहियो गुरु कर गए इशारो। हाँ, ऐसे जो है मजरा पान करने से क्या फायदा? जो सुबह को पी तो शाम को उतर जाएगी। हरि नाम का नशा कर ले प्यारे, ये जिंदगी हमारी हाँ सुधर जाएगी। जगत रहियो गुरु कर गए इशारो, जगत रहियो गुरु कर गए इशारो। तो बस संसार के प्रति और अपने प्रति जागने का नाम ही भजन है, और अपने प्रति और संसार के प्रति सोते रहने का नाम ही पतन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।